Well, Prime Minister Narendra Modi kick-started BJP's Delhi poll campaign with a massive rally at Ramleela Maidan, which just culminated just about 20 minutes ago. Without naming Arvind Kejriwal or the Aam Aadmi Party, the Prime Minister launched a scathing attack on him for calling him an anarchist. Modi said those, of course, this is the latest that we are getting in. So what did Narendra Modi say and what did he not say? For starters, he did not mention the name of the Aam Aadmi Party or Arvind Kejriwal, but he has identified clearly the Aam Aadmi Party as its principal opponent as the BJP's principal opponent in Delhi. On 3 occasions, he launched a direct attack on Kejriwal, namely when he called him an anarchist. Secondly, when he said that Arvind Kejriwal, of course, he did not name Arvind Kejriwal, but he did say that he is an agitator and not an administrator. And then the third time where he called him a liar factory, a factory of lies. I'm afraid that's what he said there. And all right, now we're getting in reactions to what Narendra Modi just said. Yogendra Yadav from the Aam Aadmi Party speaking. नाराज थे, पता नहीं या डरे हुए थे, क्या कारण है मैं तो नहीं बता सकता, मगर सुनते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई जिस तरह के काम कर रही है, नहीं कर रही है, उससे काफी नाराज चल रहे हैं। हो सकता है जनता नहीं पहुंची इस बात से कुछ खिन्न हो, या हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से कहीं घबराहट हो। इस रैली के तमाम भाषणों में अगर एक बात हर जगह थी, आम आदमी पार्टी केजरीवाल तरह तरह से बार बार उभर के आ रहा था। प्रधानमंत्री से भी रहा नहीं गया। अपने भाषण का एक काफी बड़ा हिस्सा उन्होंने भी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पे लगाया। हम सहमत हैं प्रधानमंत्री से कि जिसकी जिस काम में मास्टरी हो उसे वही काम मिलना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जिसकी भाषण में मास्टरी है उसको भाषण देने का काम मिलना चाहिए ना। किसी टेलीविजन चैनल में हो काम तो मिल जाना चाहिए। प्रधानमंत्री के संदेश में दिल्ली की जनता के लिए स्पष्ट संदेश है। पहला संदेश ये है कि बिजली के बिल में ज्यादा से ज्यादा होगा तो आपको सालाना 300 रुपए की बचत मिलेगी, और वो भी ऐसे कि आपको नए बल्ब दिए जाएंगे जिसके अंदर कम बिजली लगेगी। बिजली के बिल घटेंगे ऐसा प्रधानमंत्री ने कोई इशारा नहीं किया, तो स्पष्ट है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आएगी तो बिजली के बिल घटने की कोई गुंजाइश नहीं। जहां तक झुग्गी झोपड़ी वालों का सवाल है, अनऑथोराइज कॉलोनी वालों का सवाल है, उन्हें स्पष्ट संदेश है सन 2022 तक इंतजार कीजिए, उसके बाद कुछ किया जाएगा। अनऑथोराइज कॉलोनीज को ऑथोराइज करने के लिए सरकार क्या क्या कदम कर सकती थी, उसके बारे में स्पष्ट चुप्पी है। और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात जो भारतीय जनता पार्टी एक से ज्यादा बार अपने मैनिफेस्टो में उठा चुकी है, जो चाहते तो प्रधानमंत्री आज घोषणा कर सकते थे, वो चाहते तो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते थे। होम डिपार्टमेंट, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और जमीन को दिल्ली सरकार के नियंत्रण में देने का, वैसा कुछ करने का इंतजाम नहीं है। एक बात स्पष्ट है, प्रधानमंत्री ने कहा पिछले 7 महीनों में, उन्होंने कहा वेंकैया नायडू ने जो काम दिल्ली में करके दिखाया है वो मॉडल है। इसका मतलब है दिल्ली के लोगों को अगले 5 साल तक वो मिलेगा जो पिछले 7 महीने में मिला है। अब दिल्ली की जनता तय कर ले कि उनको पिछले 7 महीने जैसी सरकार अगले 5 साल चाहिए या नहीं। ये फैसला दिल्ली की जनता को करना है। धन्यवाद। He launched a very frontal attack on Arvind Kejriwal, picking on that one line where he said that he is not an anarchist, and anarchists should go into the jungles. How would you respond to that? प्रधानमंत्री ने एक सवाल पूछा, क्या ऐसे किसी नेता का नाम सुना है जिसने कहा हो कि मैं अराजकता में विश्वास करता हूं? मैं बड़े अदब से प्रधानमंत्री को बताना चाहता हूं, मैंने उसका नाम सुना है। संयोग से वो गुजरात से थे। उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार कहा कि सिद्धांत के रूप में वो अराजकता में विश्वास करते हैं। अराजकतावाद एक दार्शनिक विचारधारा है। प्रधानमंत्री को शायद समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए उत्तर उन्हें मिलना चाहिए था। Yogendra ji, he's called you liars, the party. He's very clearly said that you've broken promises, and most importantly,
when BJP says we'll give them the option of so many electricity discoms will be there, you can choose, that clearly is giving an option as opposed to your specification of lowering the electricity price. And with the attack of you being a lawyer, of you not following any sort of a democratic way, anarchist, Naxalwadi, these are very strong terms. So two issues there. नहीं, प्रधानमंत्री ने हमें झूठा नहीं बोला। प्रधानमंत्री ने केवल ये कहा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी झूठ की फैक्ट्री चल रही है। मैं बिल्कुल सहमत हूं उनसे, बहुत बड़ी झूठ की फैक्ट्री चल रही है और इस झूठ की फैक्ट्री का पर्दाफाश जल्द ही होने वाला है। देश ने देख लिया ब्लैक मनी पे क्या कहा गया था, 15-15 लाख रुपया हर एक के अकाउंट में आने वाला था। झूठ की फैक्ट्री ने कितना प्रचार किया था। So there are a number of things that the Prime Minister did say and a few that he didn't. Stuff that he touched upon was, of course, on electricity, where he promised 24 hours electricity, did not say anything about cutting down of electricity bills. He did talk about that the year 22 will see all slum dwellers get a house of their own. He did launch a direct attack on the Aam Aadmi Party, calling them a factory of lies. He did call Arvind Kejriwal, of course, without naming him, without naming the Aam Aadmi Party, he called Arvind Kejriwal an agitator, not an administrator, and anarchist. Let's listen in to the excerpts of that speech made by Narendra Modi today. आपने कभी ऐसे राजनेता देखे हैं जो खुद कहें कि हाँ मैं अनार्किस्ट हूं, मैं अनार्की में विश्वास करता हूं? ऐसे कोई राजनेता सोच सकते हैं भैया? अगर आपको अनार्की करनी है, अनार्किस्ट हो, तो जाकर के जंगलों में नक्सलवाद वालों के साथ जुड़ जाओ। वही तो वो कर रहे हैं। दिल्ली को नक्सलवाद की लपेट में नहीं लाया जा सकता, दिल्ली को अनार्की में नहीं लाया जा सकता। यहां सभ्य समाज रहता है, देश की राजनीति यहां से केंद्रित होती है। विश्व में दिल्ली की एक शान होनी चाहिए, उस शान को एनआरकी की तरफ नहीं जाने देना चाहिए भाइयों। Well, Arvind Kejriwal, Narendra Modi made that speech just a short while ago at the Ramlila Maidan. Did he say enough, just enough to maybe start with the effort of the BJP to win back Delhi's vote after 16 years? We're going to try and attempt to find out some more on that. I want to cut across Jugal Purohit, my colleague right now in Tilak Nagar. I'm also joined by Kamaljeet Sandhu right outside the Ramlila Maidan. Brijesh Pandey, my colleague inside the Ramlila Maidan. In the studio to give perspective on this speech, we have Paranjoy Thakurta, political analyst, Aditi Fadnis, political editor, Business Standard. I want to cut across to Jugal first. Jugal, what are the comments that you're getting in? Are people happy, especially in Tilak Nagar? Well, the BJP has been quick to, offer relief checks to the victims of 1984 riots there. What kind of reactions are you getting in? Okay. All right, we seem to have lost our phone connect. We're going to try and reconnect where Jugal is concerned. But I want to cut across to Brijesh. Brijesh, since the course of the day today, we've been talking to many leaders with the BJP, most of them refusing to even accept that the Aam Aadmi Party is competition. Narendra Modi did in fact admit it, never took the name of the Aam Aadmi Party or Arvind Kejriwal, but has understood the principal opponent where Delhi is concerned. If I have to quote a popular term, the question is, has he said enough? Has he come to the party? Well, yeah, he has said enough. And if you remember, during the Lok Sabha, when the campaign for Lok Sabha was going on, he also referred to Arvind Kejriwal as AK-49, referring to the number of days he was the Chief Minister of Delhi, without naming him. And today the same style was in full flow when he launched a scathing attack on Aam Aadmi Party by dubbing them as anarchists, by calling them somebody who is only well versed in doing dharnas for slum people and other things. But they are definitely not fit enough to rule Delhi, and he asked people to vote for them. So it's very clear that the BJP, especially the Prime Minister Narendra Modi, clearly think that Aam Aadmi Party is the principal opponent of BJP, right, because the Congress could not find, found very remote references in almost a 45-minute long speech of Narendra Modi. So it is very clear that despite the denial of state BJP leaders, they really know who their opponent are.